जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव हैं, बहुत अच्छे। जी हाँ, तो आप लोगों की जो यूनिट विजिट है उसकी क्लास नोट्स अपलोड करवा दी है मैंने, साथ में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं उसके प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करवा दिए हैं, ठीक है। और जैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारा ख़त्म होगा तो फिर इसकी जो है वो क्लास नोट्स अपलोड करवा देंगे, ठीक है भाई। चलिए, अपलोड हो गए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, परेशान मत होइएगा। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस नए टॉपिक का नाम है हमारा नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन। हालांकि पिछले 1 साल 1.5 साल में इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, ना ही इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं एसएससी में, लेकिन हाँ अदर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आप एसएससी के अलावा कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई स्टेट एग्ज़ाम देते हैं, कोई पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं, प्रीलिम्स देते हैं कहीं पर भी, तो उसमें राइट नाउ अभी भी इससे क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे में, बैंकिंग में क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपको ये टॉपिक जानना। जब आप मॉक टेस्ट भी देंगे तो भी आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके दिमाग को जो है थोड़ा सा घुमा कर रख देंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है, 1 से 2 क्लास का टॉपिक है, जिसमें बड़े आराम से आप जो है इसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगने वाली है, 20-20 क्लास, 10-10 लेक्चर इसमें नहीं लगेंगे, 2 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। कैसे हैं आप लोग, बताइए। लव यू भाई, लव यू। ठीक है, आ जाइए। तो हम अपने सवालों को शुरू करते हैं। अब देखो ये कंसेप्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इसकी पूरी प्रैक्टिस शीट अपलोड हो गई है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और ये इसके पूरे के पूरे नोट्स हैं, जब बन जाएंगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इस शीट में कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो आपको 16 क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा मैं आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी 30 क्वेश्चंस हम करेंगे, ताकि हम कंप्लीट तरीके से नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के कंसेप्ट को समझ पाएँ, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, आपको एक काफ़ी यूनिक टॉपिक लग रहा होगा अपने मैथ्स में, शायद बहुतों ने आज के पहले पढ़ा भी नहीं हो कि हाँ ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है। तो देखो, आप पढ़ रहे हो संख्या पद्धति, और इसमें सारा खेल जो होता है ना वो संख्याओं का ही होता है। सारे मज़ा जो होते हैं वो संख्याओं में ही होते हैं। थोड़ा सा इधर उधर मतलब करके और काफ़ी चीज़ों का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। और इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में एक और बात बोलेंगे, जितने बच्चे भी क्लासेस अटेंड करते हैं वो टाइम पर लाइव रहा करो, ठीक है। 12:30 क्लास होती है, 12:30 में लाइव रहा करो। मेरे आने के बाद कई सारे बच्चे आते हैं, कई सारे बच्चे ऐसा होता है 20 मिनट जब क्लास चल जाती है उसके बाद आते हैं, फिर आकर डाउट पूछना शुरू, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो ऐसे मत किया करो, टाइम पर आ जाया करो, ज़्यादा फ़ायदा है। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू, ठीक है, 5, और मैंने कहा कि बताओ इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल एक ऐसा लिख लो, उतनी बड़ी संख्या छोड़ो, सिंपल सी संख्या मैं आपको एक कहता हूँ, 2 इंटू 15 इंटू 4, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि बताओ यहाँ पर इस संख्या में कितने ज़ीरो होंगे। तो 2 तरीके होंगे बताने के। एक तरीका आपके पास ये होगा यहाँ पर कि आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, 15 का 4 गुना 60, 60 का 2 गुना कितना होता है, 120 होता है। तो आपने कहा सर 120 है और 120 में कितने ज़ीरो हैं, तो 1 ज़ीरो है। एक तरीका तो आपका कहने का ये हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका जो है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि कैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को शॉर्ट में निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और चीज़ हो गई, मान लीजिए कि इसी सवाल में अगर हम 2 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 3 हम गुना कर देते हैं, और तब हम कहते हैं कि बताओ इसमें कितने ज़ीरो होंगे। तो आप बोलोगे सर 15 दूना 30, 30 का 4 गुना 120, 120 का 3 गुना 360, इसमें भी सर हमारे पास एक ही ज़ीरो है। तो क्या ऐसा हुआ कि इसके ज़ीरो में परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर भी एक ही ज़ीरो थे, यहाँ पर भी एक ही ज़ीरो थे, जबकि यहाँ 3 संख्याएं मल्टीप्लाई में थी और यहाँ पर 4 संख्याएं मल्टीप्लाई में थी। तो इसमें आपको यहाँ पर जो है वो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो यहाँ पर ये समझना है मेरे भाई कि कभी भी नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो बनाते हैं ना, नंबर ऑफ़ ज़ीरो कभी भी बनाते हैं तो वो हमेशा पेयर से बनता है। और वो किसके पेयर से बनता है, जैसे मानो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको पेयर नहीं बनेगा तो बड़ी कहानी हो जाएगी गड़बड़। पेयर किसका बनता है, तो हमेशा 2 का और 5 का। जब 2 और 5 जब भी पेयर में होते हैं ना तो वो आपस में मिलकर एक ज़ीरो का निर्माण करते हैं।
जैसे मानो 0 का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया, 10 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। जिस तरीके से शादी करने के लिए अगर एक हम सुखी संपन्न जीवन की बात करें, जैसे एक बच्चा धरती पर आता है तो वो कब आता है, मेल और फीमेल दोनों की वजह से आता है। ऐसा तो है नहीं कि अकेले अकेले जो है वो मेल चाहे तो यहाँ पर बच्चा धरती पे लेके आ जाएगा या फीमेल चाहे तो लेकर आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है ना। मतलब एक बच्चे के जन्म के लिए भी दोनों की आवश्यकता है, उसी तरीके से एक 0 के जन्म के लिए भी 2 और 5 दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, जब ये दोनों होंगे तभी यहाँ 0 का फॉर्मेशन होगा, अगर ये नहीं होंगे तो 0 की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है, इस बात को ध्यान दीजिए। यानी अगर किसी भी संख्या में अगर हमें यहाँ पर ये पता करना है, जैसे किसी भी एक तरीके से अगर हम यहाँ ये पता करना चाहते हैं, कोई भी संख्या हो, हम अगर उसमें ये पता करना चाहते हैं कि उसमें कितने 0 हैं, तो हमें उसमें ये पता करना होगा कि उसमें 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। अब अगर जैसे बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 2 कितनी बार आया है, तो बात करेंगे पहले वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो पहले वाले एग्जाम्पल में बात करेंगे तो हमारा 2 जो है वो कितनी बार आया है, तो एक बार यहाँ पर आया है, उसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ 2 कितनी बार आया है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 हमारा 2 बार आया होगा। ठीक, अब इसमें बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें 2 है नहीं है, 5 है तो बिल्कुल है, तो 5 कितनी बार आया है, तो एक बार। यानी हमने ये कहा कि 2 हमारा 3 बार आया है, 5 हमारा एक बार आया है, तो 0 कितने बनने चाहिए, तो जितनी यहाँ पर जोड़ियाँ संभव हैं उतने ही 0 बना सकते हैं। ठीक है, आवाज़ बढ़ा दिया है मेरे भाई, आवाज़ बढ़ा दी है, आवाज़ अब भी आपको कम नज़र आ रही है क्या, आवाज़ बढ़ा तो दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर जहाँ पर एक तरीके से यूँ समझ लो कि 3 लड़कियां हैं और लड़का सिर्फ एक ही है, तो मुझे बताओ वहाँ पर जो है वो कितने सफल जोड़े होंगे, कितने वहाँ पर कपल हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ देखो लड़कियों की संख्या कितनी है, 3, लड़का कितना है, 3, यानी शादी का अगर जोड़ा बनेगा तो एक ही बन सकता है। यहाँ पर 2 लड़कियों को कुंवारा रहना पड़ेगा, इनकी शादी किसी और से करवानी पड़ेगी, लेकिन इस 5 के साथ संभव नहीं है, क्योंकि एक पर्सन एक ही के साथ शादी कर सकता है, ये हमारे नियम कानून में है। उसी तरीके से अगर आपको 0 बनाना है, तो अगर यहाँ पर 2 की संख्या अनंत भी हो ना, तो मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, हमें बस यहाँ पर ये बात देखना है कि 5 हमारा कितनी बार आया है, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं 5 हमारा कितनी बार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 कितनी बार आया, मतलब मिनिमम हम देखते हैं कि कम से कम संख्या हमारे पास कितनी है। मैक्सिमम तो किसी का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम तो किसी का कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, मैक्सिमम की तो चिंता ही नहीं है, बात यहाँ पर आती है मिनिमम पेयर की कि कम से कम हम कितने जोड़े इनको जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ों की बात करें तो एक जोड़ा इनसे बन सकता है, इसलिए इसमें जो है वो यहाँ पर कितने जीरोस बनेंगे, तो 1 बनेंगे। एक बार साउंड बता दीजिए, कुछ बच्चों को कम नज़र आ रहा है, कुछ बच्चों कह रहे हैं कि साउंड बहुत ज़्यादा है, कुछ कह रहे हैं परफेक्ट है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 3 अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बार थोड़ा ढंग से बता दो कि साउंड अभी कैसा है। ठीक, अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मानिए कि क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू यहाँ पर, ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 10, और कहा जाएगा कि बताओ इसमें कितने 0 बनेंगे, मुझे ज़रा यहाँ पर ये बताओ कि ये कैसे हो पाएगा। ठीक है, साउंड ओके है, ठीक है, परफेक्ट है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, अब परफेक्ट है, मीडियम है, ठीक है, सही है। चलिए, तो यहाँ पर हमें बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि देखो किसी भी संख्या में कितनी बार 2 आता है और कितनी बार 5 आता है, उसके आधार पर हम उनका एक तरीके से आप यूँ कह सकते हो HCF ले सकते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि उसमें जो सबसे मिनिमम पेयर होता है हम उसको लेकर यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ जीरोस बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये करते हैं, इसमें हम काउंटिंग करेंगे 2 की कि 2 कितनी बार आया है, और फिर काउंटिंग करेंगे 5 की, और 5 कितनी बार आया है, और फिर हम 0 बनाएंगे। 2 यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर देखो एक बार, ये 4 है तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ 2 2 बार आया होगा, यहाँ पर 2 एक बार आया है मेरे भाई, यहाँ पर 2 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब है तो 2 3 बार आया होगा, और यहाँ 10 है तो 10 जो है 2 इंटू 5 से बना, यानी 2 यहाँ एक बार आया होगा। कुल मिलाकर 2 की अगर हम बात करें तो 2 और 1 3, 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, यानी 2 कितनी बार आया, 8 बार। अब हम बात करते हैं 5 की, 5 हमारा एक बार यहाँ पर आया है और एक बार 5 इसके अंदर आया है,
तो एक बार और एक बार, यानी कुल मिलाकर 5 हमारा कितनी बार आया है? 2 बार। अब आप मुझे खुद बताओ 2 कितनी बार आ चुका? 8 बार। 5 कितनी बार आ चुका? 2 बार। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? जो कम होगा वही आंसर होगा, यानी यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे 2 बनेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है मेरे भाई कि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा आती है और 5 की संख्या बहुत कम आती है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा कहने का रीज़न यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जब भी आप संख्याओं को लगातार तरीके से लिखते हैं ना, तो उनमें हर दूसरी संख्या इवन होती है, और हर इवन संख्या के अंदर क्या आता है? 2 आता है। जैसे ये भी इवन है तो इसके अंदर भी 2 मिलेगा, ये भी इवन है तो 2 मिलेगा, ये भी इवन है तो 2 मिलेगा, ये भी इवन है तो 2 मिलेगा। यानी हमें ये बात तो पता है कि अगर हम काउंटिंग 2 की करें तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएंगे। ठीक है। इस वजह से हम काउंटिंग किसकी करते हैं? तो इस वजह से काउंटिंग जो है वो हम 5 की करते हैं। हम किसकी काउंटिंग करते हैं? 5 की काउंटिंग करते हैं। जैसे मानो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सीरीज में आपको नंबर ऑफ ज़ीरो पता करना हो तो आप 2 की काउंटिंग ना करके वैसे केस में 5 की काउंटिंग कर लिया करो। क्यों? क्योंकि आंसर जो आएगा वो हमेशा छोटे वाले के अकॉर्डिंग आएगा। हर दूसरी संख्या इवन होगी तो 2 का तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि एक ऐसा शहर है जहाँ लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या बड़ी गिनी चुनी सी है, और हमें यहाँ ये पता करना है कि हम कितने सफल जोड़े बना पा रहे हैं। तो लड़कों की संख्या काउंट करने से बेहतर है लड़कियों की संख्या काउंट कर लो। उस गांव में जितनी लड़कियां होंगी यानी उतने ही लोगों की शादी हो सकती है। तो वही बात है, यहाँ पर ये जो 2 है ये हमारे लड़के हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हर दूसरे घर में लड़का मौजूद है। ठीक है। लेकिन बात करें 5 की तो हर 5वें टर्म पर जो है वो 5 आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा। तो हम लड़कों की संख्या काउंट करने से बेहतर है कि हम लड़कियों की संख्या काउंट कर लेते हैं। इनकी जितनी संख्या हो जाएगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनाएंगे। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि अगर हम 5 की काउंटिंग करें तो क्या हम 5 की काउंटिंग ऐसे करेंगे? क्या हमारा ये तरीका होगा? अगर हम ऐसे काउंट करने लगे ना तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो कभी भी हम जो है ऐसे काउंट नहीं करते हैं, ये आपको एक समझाने का तरीका था। नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने का इससे बहुत बढ़िया तरीका होता है, बहुत ही शानदार तरीका होता है। कैसे? जैसे मान लो कि हम कोई भी संख्या यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, और आपको अगर पता करना है ना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक ये क्या है? तो इसको आप 10 फैक्टोरियल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? 10 फैक्टोरियल भी कह सकते हो। अब मानो किसी भी सीरीज में, अगर आपको मानो इस सीरीज में पता करनी है 2 कितनी बार आया है, अगर आपको ये पता करना है 3 कितनी बार आया है, अगर आपको ये पता करना है 4 कितनी बार आया है, या ये पता करना है आपको 5 कितनी बार आया है, 4 तो पता नहीं कर सकते, हमेशा प्राइम नंबर पता किया जाता है, कितनी बार आया है तो उसका एक तरीका है। ये कितने फैक्टोरियल के बराबर है? तो बोलोगे 10 फैक्टोरियल, तो 10 को यहाँ लिखो। मानो इसमें आपको 2 की काउंटिंग करनी है तो इस 10 को पहले 2 से भाग करो कितना आ गया? 5 आ गया। फिर इस 5 को किससे भाग करो? फिर 2 से भाग करो, तो 2 का 2 गुना कितना होता है? 4। 2 का 5 गुना 10 होता है, 2 का 2 गुना 4 होता है, 4 उसके करीब में होता है। ठीक है, हमें बस भाग करना है। फिर उसके बाद क्या होगा? इस 2 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 का 1 गुना 2 आएगा। ये नीचे जो है ना इनको जोड़ो, 5 2 7 और 1 8, यानी अगर हम 2 की काउंटिंग करें तो कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। अब मानो यहाँ पर अगर हमें 5 की काउंटिंग करनी है तो ये 10 फैक्टोरियल था, 10 लिख दिया। 5 की काउंटिंग करनी है, 5 से हमने इसको भाग किया, 2 बार में कटा, 2 जो है वो 5 से छोटा है, इसी वजह से 5 की यहाँ पर कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 5 की यहाँ 2 संख्या हो जाएगी। तो एक तो हमने बेसिक से निकाला था, और बेसिक से निकाला था तो देखा था कि 2 की कितनी संख्या है? 8 संख्या है, और 5 की कितनी संख्या है? 2 संख्या है। उसी तरीके से 2 की कितनी संख्या आ गई? 8। 5 की कितनी संख्या आ गई? 2। कोई हमारा मुन्ना है जो हमसे ये कहता है कि सर हम 2 और 5 के अलावा क्या किसी और की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मानो किसी को ये पता करना हो कि इस पूरे सीरीज में 3 कितनी बार आया हो, तो ये सीरीज क्या है? 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे, किससे भाग करेंगे? 3 से। 3 का 3 गुना 9 होता है, तो यहाँ 3 लिख दिया। फिर 3 से यहाँ पर कितनी बार में भाग होगा? 1 बार में। इन दोनों को जोड़ दो, 3 जमा 1 4, यानी यहाँ पर 3 कितनी बार आया है? तो 4 बार आया है। और वो कहाँ कहाँ पर आया है हम वो भी बता देते हैं। 1 बार 3 यहाँ पर आया है, 1 बार 3 यहाँ पर आया है, और 2 बार 3 यहाँ पर आया है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। यानी कभी भी किसी भी सीरीज में अगर आपको किसी भी संख्या का नंबर पता करना हो तो उसको आप कॉन्स्टेंटली भाग करते चले जाओ, और सभी क्वेश्चंस को जोड़ दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो उनके संख्या मिल जाएगी। ठीक है।
तो अब हम यहाँ से शुरू से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर कल के दिन क्वेश्चन आ जाए बच्चों, और क्वेश्चन में हमसे क्या कह दे, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कह दे, जितने बच्चे कह रहे हैं एक बार और बता दो, 2 बार और बता दो, 4 बार और बता दो, आप पढ़ते रहो बड़े तसल्ली से, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल में चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं, मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन आप कमेंट छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। पीडीएफ नहीं मिला, क्या हो गया, मेरी लुगाई भाग गई, उसके साथ चली गई, मेरा ब्रेकअप हो गया, तो ये तमाशाबाजी यहाँ मत करो। जो भी है इंक्वायरी नंबर पर अपना दुखड़ा रहो, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ, चुपचाप पढ़ो, यहाँ पे ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। दिसंबर में पेपर होने वाला है, और उस समय यहाँ पर जो है इतने नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पर फोकस करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे कर करके यहाँ पर मान लीजिए कि कल के दिन कहता है कि ये 25 तक है, और हमें बताओ कि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने मिलेंगे। अब हमने यहाँ पर जो है वो क्या कहा कि यार इसके अंदर जीरो बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ज़ीरो बनाने के लिए 2 की भी आवश्यकता होती है और 5 की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। 2 की भी आवश्यकता होती है और 5 की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगर हम 2 को काउंट करने लगे ना, तो हर दूसरी संख्या जो है वो क्या होगी, 2 होगी। तो इसीलिए 2 को काउंट करने से बेहतर है, ठीक है, कि हम किससे काउंटिंग करें, हम 5 की काउंटिंग करें। यानी हम क्या करते हैं, जो लास्ट है देखो, 1 से लेकर ये कहाँ तक गुना हुआ, 25 तक, यानी ये किसके बराबर है, तो ये 25 फैक्टोरियल के बराबर है। यूनिट डिजिट वाली क्लास देखी होगी तो फैक्टोरियल मैंने पढ़ाया था। हमें क्या करना है कि इस 25 को भाग करना है। हम किसकी गिनती करना चाहते हैं, 5 की, तो 5 से भाग करो। 5 25 को कितनी बार में काटेगा, 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख दिया। फिर वापस से क्या करो, फिर वापस से आप 5 से भाग करो। 5 5 को कितनी बार में काटेगा, 1 बार में। ये टोटल कितने हो गए, तो ये टोटल मिलाकर 6 हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, तो बोलोगे सर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे वो मेरे भाई कितने होंगे, तो सर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 6 होंगे। यानी जितनी बार 5 आया होगा उतने ही यहाँ पर 6 बनेंगे। जितनी उस गांव में लड़कियां होंगी उतनी ही वहाँ पर शादी संभव हो पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 अनगिनत बार आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया, हर दूसरी संख्या के अंदर 2 छुपा है, तो 2 को काउंट करने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो कॉपी में स्पेशल नोट बनाकर लिखिए कि अगर हमें किसी भी सीरीज में काउंटिंग करनी हो तो हम 2 की बजाय 5 की काउंटिंग करेंगे। 5 जितनी बार आया होगा उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे आ जाइए, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक और क्वेश्चन बताइएगा मुझे। मान लीजिए कि मैं आपको कह रहा हूँ 1 से लेकर 1 2 3, अब आंसर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। 1 2 3 4 करते 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 मैंने कहा 50 तक मैंने गुना किया है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ 50 फैक्टोरियल है ये। तो मुझे बताओ 50 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं, ये बताओ पहले। एक स्टूडेंट पूछ रहा है नंबर ऑफ 7 कैसे फाइंड करेंगे, उज्जवल भातम। आप नंबर ऑफ 7 फाइंड करने के लिए 7 से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ 3 फाइंड करने के लिए 3 से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ 9 फाइंड करने के लिए या फिर 11 फाइंड करने के लिए 11 से डिवाइड करिए, ठीक है। तब ये ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि देखो 1 से लेकर 50 तक जाना है, यानी हमें 50 फैक्टोरियल में पता करना है कि यहाँ पर इसके अंदर कितने 5 हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो 2 आएगा ना वो तो कई बार आएगा, अनगिनत बार आएगा, उसकी तो यहाँ पर तुलना ही नहीं की जा सकती है। 5 जो है वो काफ़ी लिमिटेड बार आएगा, तो हम काउंटिंग किसकी करेंगे, 5 की काउंटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 50। 50 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से। जिसकी काउंटिंग करनी होती है उससे भाग करते हैं, तो 5 की काउंटिंग करनी है तो 5 से भाग करेंगे। 5 50 को कितनी बार में काटेगा, 10 बार में काटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वापस जो है इस 10 को भाग करो 5 से। 5 10 को कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। अब ये जो 2 है ना ये 5 से छोटा है, तो अब और हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बस हम अपने आप को इतना रोकना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हम डिवाइड और नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 जमा 2 कितना हो जाएगा, 12। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें कितना मिलेंगे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमें 12 मिलने वाला है। ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें कितने मिलने वाले हैं, तो 12 मिलने वाले, ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आ जाइए, अब एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग आंसर देते जाइए, अब तब तक जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना तब तक हम आपको क्लियर करवाते रहेंगे चीज़ों को लेकर, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब हमने इसको 50 तक नहीं, हमने इसको 100 तक गुना किया है। तो मुझे बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है 100 फैक्टोरियल के अंदर, 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनेंगे।
100 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे? याद रखिए, नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए 2 की गिनती की जाती है, 5 की जाती है। ऐसे सीरीज में 2 कई बार आते हैं, इस वजह से 2 को ना काउंट करके हम 5 को करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये काउंट करना है कि 5 कितने हैं। जितनी बार 5 आया होगा उतनी ही बार 0 बना होगा। ठीक है, बताइए 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे? आप बोलोगे सर देखो बहुत आसान है, यहाँ पर 100 फैक्टोरियल कहा गया है, तो 100 को हम किससे भाग करेंगे? 5 से। 5 का यहाँ पर जो है वो दोगुना हो जाएगा। 5 से 2 बार में 10 और 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? फिर 5 से भाग करेंगे। 5 से 4 बार में काटेंगे तो 20 हो जाएगा। अब ये जो 4 है ये 5 से छोटा है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 20 जमा 4 यानी 24 हो जाएगा। 24 इज द करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने बनेंगे? नंबर ऑफ जीरोस हमारे 24 बनेंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बताइए आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे कर करके चलते चले जाएं और अब 100 फैक्टोरियल की जगह पर हम 200 पे जाएं, तो मुझे बताओ यहाँ पर कि 200 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं? 200 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं? बताइए। बहुत अच्छे। 200 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं? बताइए। हमने कहा सर देखिए, हमारे पास 200 है और हमें नंबर ऑफ ज़ीरोस पता करने हैं, यानी इसके अंदर 5 कितनी बार आया हम वो पता कर लें। तो हमने 5 से भाग किया, 5 से 20 को भाग करेंगे 4 बार में जाएगा और 0 के जगह पर 0 आएगा। फिर हम इसको 5 से भाग करेंगे, 5 से हम इसको 8 बार में काटेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 8 को काटना है, इस 8 को काटना है और किससे काटना है? 5 से। तो क्या 5 8 को पूरी तरीके से काट पाएगा? बिल्कुल भी नहीं काट पाएगा मेरे भाई। 5 8 को पूर्ण तरीके से नहीं काट सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो है वो 8 को भाग करते हैं 5 से, तो 5 का 1 गुना 5 होता है, रिमाइंडर हमारा 3 होता है। हम यहाँ पर किसको लिखते हैं? तो हम यहाँ पर हमेशा इस क्वोशंट को लिखते हैं, इस 1 को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि 5 का 1 गुना कितना होता है? 5 होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। नहीं, आप यहाँ पर जो है वो क्वोशंट को यानी भागफल को लिखते हैं, कभी भी शेषफल यानी रिमाइंडर को आप नहीं लिखते हैं। आपने 8 को जब 5 से भाग किया तो 1 बार में कटा, तो वो 1 यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब ज़रा आप इनका टोटल देखो, तो 40 प्लस 8 48, 48 और 1 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ज़ीरो हमें कितने वाले हैं? तो 49 मिलने वाले हैं। यानी सही सवाल कितना है? तो 49 इज़ द करेक्ट आंसर। कोई बच्चा 48 बता रहा है, कोई 51 बता रहा है, सबके आंसर गलत है। 51 आप लोगों ने इसीलिए बता दिया होगा क्योंकि यहाँ पर आपने 3 ले लिया होगा, बट वो नहीं लेना था। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मानिए 1 इंटू 2 इंटू 3 कर करके ये जो हमारा गुना है, ये हमारा कल के दिन 300 तक जाता है। यानी 300 फैक्टोरियल में हमसे पूछा जाएगा कि 300 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं, वो बताइए। बताइए आंसर कितना होगा? 300 फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो बनेंगे? बताइए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर देखो बहुत आसान क्वेश्चन है सर ये। ठीक है, 300 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो हम यहाँ क्या लेंगे? 300 लेंगे और 300 को किससे भाग करेंगे? 5 से। 5 का 6 गुना 30 होता है, फिर यहाँ 0 लिखते हैं। ठीक, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 का 12 गुना 60 होता है, ख़त्म। फिर 5 से भाग करेंगे। अब मेरे भाई क्या 5 12 को पूरी तरीके से काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। क्या 5 12 को काट पाएगा? नहीं। 5 का 1 गुना 5 होता है, 5 का 2 गुना 10 होता है और 5 का 3 गुना 15 होता है। तो यानी लगभग ये जो 5 है ये 12 को 2 बार में काट सकता है। जैसे अगर हम 12 को 5 से भाग करते हैं तो 5 का 2 गुना कितना होता है? 10 होता है। हमें ये क्वोशंट लिखना होता है, हमें क्या करना होता है? इस क्वोशंट को लिखना होता है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा? क्वोशंट लिखा। अब ज़रा इनको जोड़ो एक बार, 60 10 70, 72 और 2 74, यानी कुल मिलाकर यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे? तो कुल मिलाकर मेरे भाई नंबर ऑफ जीरो जो है वो आपके 74 आने वाले हैं। कितने मेरे भाई आने वाले हैं? तो 74 जो है वो हमारा सही उत्तर है।
ठीक है, 74 जो है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक अब आ जाओ, इसी बात पर एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कि द नंबर 1 2 3 4 और ऐसे कर करके 1000 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। यानी हम एक से लेकर कहाँ तक गुना कर रहे हैं, 1000 तक गुना कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है, कि हमें जो है यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे। ठीक है, एक भाई कह रहा है कि सर अगर सीरीज कॉन्टिन्यूअस ना हो तो क्या होगा। विश्वास रखो यार, सब पढ़ाएंगे, इतना पेशेंस मत खो, तसल्ली रखो, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो, सारे करवाऊंगा मैं। ठीक होता है ना, अभी जैसे सारे टाइप आपको कराने वाले हैं, इतना ज़्यादा उतावले आप लोग ना हो, ठीक है। ये वही बात हो जाएगी कि अभी घोड़ी चढ़ी नहीं कि सारे जो है मंत्र पंडित से पहले ही पूछना शुरू कर दिया, पंडित जी फेरे कब लेंगे, ठीक है, पंडित जी सिंदूर कब भरेंगे, पंडित जी मंगलसूत्र कब पहनाएंगे। भाई साहब पंडित भी इरिटेट होके है ना, बोलेगा ले भाई खुद से कर ले शादी, मैं तो जा रहा हूँ, पागल हूँ यहाँ जो बैठा हूँ। बताओ, तसल्ली रखो यार, मतलब जो काम पंडित जी का है वो उनके ऊपर छोड़ो, तुम बस फॉलो करते जाओ, जैसे जैसे वो बोलेंगे वैसे वैसे करते जाना। ज़्यादा पंडित जी को डिस्टर्ब किए ना तो शादी में किसी और चीज़ का मंत्र पढ़ देंगे, फिर जान लो क्या हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ। चलो आ जाओ। तो कहाँ से कहाँ तक गुना किया गया है, 1 से लेकर 1000 तक का गुना किया गया है और इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए हैं, कितने होंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, 1 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगी, 1000 तक। कोई भी सीरीज़ होती है ना, कोई भी सीरीज़ होती है, अगर उसमें हमें नंबर ऑफ ज़ीरोस पता करने हो तो यानी वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की गिनती और 5 की गिनती। जब ऐसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होते हैं तो इसमें 2 अनगिनत बार आते हैं, तो 2 को काउंट करने से बेहतर किसकी गिनती करना है, 5 की गिनती करना है। तो 5 की गिनती करो, यानी इस 1000 के अंदर 5 कितनी बार आया होगा, तो 1000 को हम किससे भाग कर रहे हैं, 5 से। ठीक है, हमने कहा 5 का 2 गुना 10 होता है, फिर यहाँ पर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। फिर यहाँ बात करेंगे 5 से, तो 5 से 4 बार में 20 और 0, फिर यहाँ भाग करेंगे 5 को 8 से, तो 5 का 8 गुना 40 होता है। क्या ये 8 जो है अब हमारा 5 से भाग हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस केस में हम ये देखेंगे कि 5 8 को कितनी बार में काट सकता है। 5 8 को एक बार में काट सकता है, 2 बार में काट सकता है, तो एक बार में, यानी 5 का 1 गुना 5 होता है। अगर हम 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, तो बस एक बार में काट सकता है। अब इनको ज़रा जोड़ो, तो 200 प्लस 40, 240, 248, 249, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 249। यानी करेक्ट आंसर कितना हो गया, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो गया। यानी आज के बाद कभी भी कोई भी सीरीज़ हो जो आपको निकालनी हो, ठीक है, जिनमें आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस पता करना हो और जो कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में हो, तो 5 की संख्या काउंट कर लेना, उससे आप बता पाओगे कि उसके अंदर कितने ज़ीरोज़ हैं। अब सवाल पढ़ाते वक्त 2-3 बच्चों के 2-3 कमेंट आए कि सर अगर मान लीजिए कि हमें पता करना हो कि 27 फैक्टोरियल में, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे कर करके 27 फैक्टोरियल तक हो यहाँ पर तो जो है उसके अंदर कितने ज़ीरो होंगे ये बता दीजिए। और मेरे भाई दूसरे सवाल जो था वो यहाँ पर ये था कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करते करते 37 फैक्टोरियल या 36 पूछा गया था, यानी 36 तक हो तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे ये बता दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम आपको दोनों बताएंगे, 27 फैक्टोरियल भी बताएंगे, 36 फैक्टोरियल भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों में जो है, ठीक है, सॉल्व कर लिया है तो यहाँ पर जो है आंसर बताइए कितना होगा, 27 फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे सर देखो 27 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं, अब इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं तो हम क्या करेंगे, 27 को 5 से भाग करेंगे। तो 27 को 5 से भाग करोगे तो 5 का 5 गुना कितना होगा, 25 होगा, लगभग लगभग। क्योंकि मेरे भाई ये जो 27 है ना, ये तो आपका 5 से कट ही नहीं रहा, आप काटोगे 5 का 5 गुना तो आपका 25 आएगा और यहाँ नीचे बचेगा 2। यानी वैसे हालात में हमें क्या करना होता है, वैसे हालात में जब कोई संख्या 5 से ना कटे तो वो कहाँ तक कट रही है उस क्वोशिएंट को लिखना होता है। मैं हमेशा आपसे क्या कह रहा हूँ, आप उस क्वोशिएंट को लिखिए, आप उस भागफल को लिखिए, ठीक है। तो 5 27 को कितनी बार में काटेगा, 5 बार में, तो इसीलिए जो क्वोशिएंट है हमें वो लिखना है, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर 5 को 5 कितनी बार काटेगा, एक बार में,
टोटल ये लोग मिलकर कितना हो गए, 6 हो गए। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे 5 + 1 यानी हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर कितना होगा, 6 इज़ द करेक्ट आंसर। तो पहले का आंसर कितना होगा मेरे भाई, 6 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं दूसरे पे, 36 फैक्टोरियल पे। 36 फैक्टोरियल में 5 की गिनती करनी है, तो 36 को हम किससे करेंगे, 5 से भाग। 5 का 7 गुना 35 होता है और 5 का 8 गुना 40 होता है। तो हमें उसके करीब में पहुंचना है, तो हम किससे भाग लगाएंगे, 7 बार में। तो हम बोलेंगे सर 5 का 7 गुना जो होता है वो 35 होता है। 5 का 7 गुना कितना होता है, 35 होता है। तो हम 7 लिखेंगे, ठीक है। हम कितना लिखेंगे, 7। हमेशा हम कोशेंट को लिखेंगे। तो 5 का 7 गुना 35 होता है, खेल खत्म। अब वापस ये जो 7 है ना, ये अभी भी 5 से हमारा बड़ा है। 5 इसको भाग करेगा। 5 7 को कितनी बार में भाग करेगा मेरे भाई, एक बार में। 2 बार में करेगा तो 10 आ जाएगा, एक ही बार में करेगा ना, तो 5 इसको एक बार में भाग करेगा। अब ये एक जो है ये 5 से छोटा है, तो इसको अब और भाग नहीं करेंगे, बस इन दोनों को जोड़ दो। 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे 8 आएंगे। ये हमारा सही उत्तर है। समझ गए मेरी बात को, ये हमारा सही उत्तर है। क्लियर हो गया यहाँ पे। कोई परेशानी की बात किसी भाई बंधु को, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ यहाँ पे कि हाँ सर हमें कोई समस्या है। बताइए जल्दी से। एक बार ये बताइए कि अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया, क्या वो चीज़ें आपको क्लियर हुई। कमेंट में बताइए एक बार। चलिए सर क्लियर है, आ जाइए। अब मान लीजिए कि 2-3 बातें हम आपसे और पूछते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक जितनी भी संख्याएं थी ना, उनको हमने गुना किया था, ठीक। अब गुना के आधार पर ही हम आपसे और भी चीज़ पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम आपसे कर रहे हैं, आ जाइए। आप क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये बताइए, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन इतना, इसके अंदर हमारे कितने जीरो बनेंगे, आपको ये बताना है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि सर अगर सीरीज़ हमारी सीक्वेंस फॉर्म में ना हो, अगर हमारी सीरीज़ कुछ उल्टी सीधी हो, तो हम जीरो की संख्या कैसे बताएंगे। तो ये आपके सामने है सीरीज़। आप बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे। जितने केसेस होंगे ना सारे कराएंगे, ऑड नंबर का केस हो गया, इवन नंबर का केस हो गया, सारे सीरीज़ आप लोग करेंगे, आप परेशान मत हो। और डेली 12:30 बजे लाइव रहा करो मेरे भाई। कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं मेरे भाई, बताओ क्या समझ में आएगा आप लोगों को। आधी क्लास तो आप लोगों ने छोड़ दी है, ठीक है। टाइम से आया करो क्लास में, ऐसे मत किया करो, ठीक है। जब कल ही कह दिया था 12:30 में क्लास होगी, तो रोज 12:30 बजे हाजिर रहना है, नंबर सिस्टम की क्लास है। अब इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं, तो यहाँ पर हमने कहा देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरो बताने के लिए हमें 2 की आवश्यकता है और हमें 5 की आवश्यकता है। अगर हम इसमें देखें ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 कहाँ कहाँ पर आया है और 5 कितनी बार आया है, हम दोनों को काउंट करेंगे। कुछ ऐसी संख्याएं जो सीरीज़ में नहीं हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये 21 है, तो इस 21 के अंदर क्या मौजूद है, तो 3 भी है और 7 भी है। मतलब ना ही 2 है, ना ही यहाँ पर क्या है, तो ना ही 2 है और ना ही यहाँ पर 5 है, ठीक है। अच्छा 2 किसके अंदर होता है, 2 उस संख्या के अंदर होता है जो इवन होता है। क्या ये इवन संख्या है, बिल्कुल भी नहीं। ये इवन है, बिल्कुल भी नहीं। ये इवन है, बिल्कुल भी नहीं। ये इवन है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये इवन है। यानी इस पूरे सीरीज में अगर हम बात करें तो 2 एक ही जगह आया होगा और वो 8 में। और जो 8 होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो 2 का पावर 3 होता है। यानी अगर हम बात करें तो 8 के अंदर 2 जो है वो कितनी बार आया होगा, तो 3 बार आया होगा। यानी अगर हम बात करें तो 2 की कितनी संख्या है, 3 मौजूद है। अब हम बात करते हैं 5 कहाँ कहाँ पर आया है। तो अगर हम यहाँ पर देखो 2 की गिनती कर रहे थे, तो 2 कितनी बार आया था, 3 बार। और अगर हम 5 की गिनती करें तो यहाँ पर एक बार 5 आया होगा, क्यों, क्योंकि ये 5 × 7 है, तो एक बार 5 यहाँ पर आया है। उसके बाद ये जो 625 है ना, ये 625 जो है आपका 5 का पावर 4 है, ये 25 का स्क्वायर है, यानी 5 का पावर 4 है। तो यहाँ 5 कितनी बार आया है, तो यहाँ 5 4 बार आया है। फिर उसके बाद
यहाँ पर 165। अब अगर हम 165 की बात करते हैं तो मेरे भाई 5 इंटू ये 31 हो जाता है, यानी यहाँ 5 कितनी बार आया है तो 1 बार आया है। यानी हमने 2 की गिनती की तो 3 बार आया, और 5 की गिनती की तो मेरे भाई यहाँ कितनी बार आया, 6 बार आया। अब मुझे खुद बताओ आप लोग यहाँ पर, ठीक है, मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर हम कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बना सकते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो इनमें जो कम आया होगा ना, जो कम आया होगा हम उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बना सकते हैं। यानी यहाँ पर कम कौन आया है, यहाँ पर एक तरीके से समझो ये ऐसा केस है जहाँ पर लड़कों की संख्या मात्र 3 है लेकिन लड़कियों की संख्या 6 है, तो भी यहाँ पर कितने जोड़े संभव हो पाएंगे, तो भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 ही जोड़े संभव हो पाएंगे। यानी इसका आंसर कितना होगा, 3। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर ब्रह्मास्त्र बुक। क्या बात है, बहुत शानदार। बी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, जो ब्रह्मास्त्र बुक आया है वो हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या कि 2 ज़्यादा बार आ जाए और 5 कम बार आ जाए? बिल्कुल होता है, ठीक है। और ऐसा भी होता है क्या कि 2 कम बार आए और 5 ज़्यादा बार आए? तो बिल्कुल होता है। दोनों केस हम आपको समझाते हैं। एक वो केस जहाँ पर सिर्फ 2 मिलेगा, 5 एक बार आएगा, और एक वो केस जहाँ पर सिर्फ 5 मिलेगा और 2 एक बार आएगा। जैसे आप मानो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने आपको ये दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू मानो 6 इंटू 7 इंटू 8, और मैंने कहा कि यार इसमें है ना, बताओ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। और दूसरा केस मैं आपको क्या दे रहा हूँ, तो दूसरा केस मैं आपको वो दे रहा हूँ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू ऐसे करके, और लास्ट में मैं कह रहा हूँ 2, और मैंने कहा बताओ इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं। अब एक जो बच्चा होगा ना, होशियार होगा ना, वो बोलेगा पता है क्या, देखो ये एक नॉर्मल सीरीज़ है और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है, यानी इस सीरीज़ में यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं ब्रेक व्रेक लगा है, एकदम सही तरीके से चल रहा है। तो इसमें हर दूसरी संख्या इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, यानी इवन है। जितना ज़्यादा इवन संख्या उतना ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, क्या हम बोलेंगे, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर 2 की गिनती आएगी। और यहाँ पर जो है 2 की गिनती ज़्यादा होगी, तो जो बुद्धिमानी है वो किस में होगी कि क्या आप यहाँ पर 2 की गिनती को काउंट करेंगे? नहीं, आप ये काउंट करेंगे इस सीरीज़ में कि 5 कितनी बार आया है। तो आपने कहा कि 8 फैक्टोरियल को हम 5 से भाग करते हैं, तो 5 का यहाँ पर जो है वो कितना गुना 8 होता है, तो 5 का 1 गुना 8 होता है। यानी यहाँ पर जो है वो एक तरीके से एक ही ज़ीरो बना पाएगा। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पर 1 होगा। क्यों? क्योंकि बस एक बार 5 है, ये 5 किसी भी एक इवन संख्या के साथ मिलकर 0 बना सकता है। यानी इस केस में सिर्फ और सिर्फ 1 ज़ीरो बनेंगे। इस केस में कितने ज़ीरो बनेंगे? 1 ज़ीरो। यानी जो नॉर्मल सीरीज़ होती है जिसमें आपको दिखता है कि यार इवन संख्या कई बार उसके अंदर आने वाले हैं, तो उसमें 5 की गिनती कर लिया करो, ठीक है। इसमें किसकी गिनती कर लिया करो? 5 की। अब ये सीरीज़ मेरे भाई यहाँ पर देखो, इस सीरीज़ में मैं आपको और भी थोड़ा सा जो है वो परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। 11 हो गया, 13 हो गया, सपोज़ करो 15 हो गया यहाँ पर, फिर आगे चल के मानो, ठीक है, 2 हो गया। अब समझो, अब अगर यहाँ पर देखोगे ना, तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें ऑड की पूरी गिनती चल रही है। यहाँ पर क्या चल रहा है? ऑड चल रहा है। अब यहाँ पर ऑड चल रहा है तो यहाँ पर किसकी गिनती करोगे? क्या यहाँ 2 मौजूद है? क्या हर संख्या के अंदर 2 है? क्या हर दूसरी संख्या के अंदर 2 है? नहीं है मेरे भाई। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 मात्र 1 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, तो मात्र 1 बार आया है। लेकिन अगर हम 5 की गिनती करें तो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो हम 5 की गिनती ना करके 2 की गिनती कर लेंगे, और ऐसे हालात में आंसर हम बता देंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे कितने होंगे, तो 1 होंगे। यानी इसका भी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 1 ही होगा। यानी बहुत ऐसे सीरीज़ होते हैं जहाँ पर 2 कई बार आते हैं तो 5 की गिनती कर लो, और बहुत ऐसे सीरीज़ होते हैं जहाँ 5 कई बार आते हैं वहाँ 2 की गिनती कर लो। थोड़ा हम आपको परफेक्ट वे में और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा सीरीज़ हो गया 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है, और इंटू हमने कहा 12 इंटू 14 इंटू 16, एक ये हो गया। और दूसरा एग्जांपल आपके पास ये हो गया, ठीक है, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30। अब मैंने आपसे कहा दूसरा एग्जांपल ये हो गया। ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें 2 भर भर के है, और ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें 5 भर भर के है। अगर आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पता करने होंगे तो कैसे पता करोगे? तो यानी जिस सीरीज़ में 2 बहुत ज़्यादा बार है, उस सीरीज़ में हम 2 को काउंट नहीं करेंगे, 5 की गिनती देखेंगे कि 5 कहाँ है। और ऐसे सवालों को करने के लिए हम एक पहले तो तरीका अपनाते हैं, और वो तरीका क्या अपनाते हैं वो हम आपको बताएंगे, समझिएगा।
आप यहाँ पर समझिए, आप इसके अंदर से भी 2 ले सकते हैं, इसके अंदर से भी 2 ले सकते हैं, इसके अंदर से भी 2, यानी आप 2 को कॉमन लीजिए। पहले 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, 2 से इसको भाग करेंगे 2 बचेगा, यहाँ भाग करेंगे 3 बचेगा, यहाँ भाग करेंगे 4 बचेगा, इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ठीक है। अब बहुतों को लगेगा कि बाहर सिर्फ 2 रहने वाला है, लेकिन मेरे भाई बाहर 2 नहीं रहने वाला है, बाहर 2 के ऊपर पावर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 का पावर 8 बाहर आ जाएगा। क्यों मेरे भाई 2 का पावर 8 बाहर आ जाएगा? 1 2 हमने इसमें से निकाला, 1 2 हमने इसमें से निकाला, 1 2। असल में हमने जो डिटेल में किया वो क्या किया मैं बता रहा हूँ। असल में हमने डिटेल में क्या किया, ये 2 को हमने लिखा 2 इंटू 1, फिर 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2, फिर हमने 6 को लिखा 2 इंटू 3, ठीक है, फिर हमने 8 को लिखा 2 इंटू 4, और ऐसे करके हमने लिखा लास्ट में 2 इंटू यहाँ पर कितना 8। अब यहाँ पर देखो 2 यहाँ भी है, ठीक, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है, फिर 2 यहाँ भी है। तो जितने बार भी 2 था ना, उन सब को 2 को बाहर निकाल दिया। 2 का 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के 8 पावर को निकाल लिए। यहाँ कितना बच गया 1, यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ कितना बच गया 3, और ऐसे करते 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 कितना बच जाएगा, तो 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर आपकी प्यारी प्यारी आंखें भी यहाँ देख पा रही हैं कि इसके अंदर 2 जो है वो कितना ज़्यादा है। एक तो 2 का 8 पावर अंदर है, फिर यहाँ पर अंदर भी बहुत सारे 2 होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको शुरू में ही दिख जाए कि उसके अंदर 2 भर भर के है, तो आप क्या करोगे, आप उस केस में 5 की गिनती करोगे। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ये हमारा क्वेश्चन बदल गया, ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आ गया। अब इसमें हमें किसकी गिनती करनी है, 5 की। इसमें तो हम 5 मौजूद ही नहीं है, यानी इसके अंदर के 5 के काउंट कर लो कि इसके अंदर 5 कितने हैं। अब अगर हम इसके अंदर 5 काउंट करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक, तो ये 1 से लेकर 8 तक क्या होता है, 8 फैक्टोरियल होता है। और 8 फैक्टोरियल के अंदर अगर 5 की गिनती काउंट करनी है तो किससे भाग करेंगे, 5 से। 5 का 1 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो 1 आएगा। मैं दोबारा से आपकी बात को समझाता हूँ दोबारा से। यहाँ पर मुझे देखा कि सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं, डायरेक्टली ऐसे पता लगाना मुश्किल है, तो सभी के अंदर से हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 के कितने पावर आए कॉमन, 8 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पावर हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 बच गया, यानी 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो बन सकते हैं, तो 8 फैक्टोरियल के अंदर जीरो को पता करने के लिए 5 से भाग करो। 8 को 5 से भाग करो, एक बार में काटेगा, बस एक ही बार में काटेगा। तो एक बार में काटेगा यानी कितने जीरो बनेंगे, 1 बनेंगे। कितने जीरो बनेंगे, 1 बनेंगे। 2 बार काटता 2 बनते, 3 बार काटता 3 बनते। बोलोगे सर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कहा, किसी गांव में अगर 1000 लड़के हैं, लड़की सिर्फ एक है, तो शादी तो एक ही की हो पाएगी ना मेरे भैया, हज़ारों की करवा दोगे। उसी तरीके से यहाँ पर 2 कितनी बार भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, 5 तो बस एक ही बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बस 1 जीरो बनेंगे, यानी एक ही संभव है। ठीक है, देख लो यहाँ पे कहीं पर किसी के अंदर 5 नहीं है, सिर्फ 1 जीरो यहाँ है। ना 5 यहाँ मौजूद है, ना 5 यहाँ मौजूद है, सिर्फ इसी के अंदर 5 है, इसीलिए 1 जीरो बन पाएगा। अब आ जाओ इस वाले सीरीज़ में, देखते हैं कि इस वाले सीरीज़ में हमारे कितने जीरो बन सकते हैं। अब इस वाले सीरीज़ में जब आप देखोगे तो आप मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक, पहले तो ये सारे के सारे क्या हैं, 5 के मल्टीपल हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे बाहर। 5 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है। अब 5 के कितने पावर बाहर आएंगे, तो 5 के उतने ही पावर आएंगे जहाँ तक ये गया है, 6 तक गया है, तो 5 के 6 पावर बाहर आएंगे। क्योंकि अगर अंदर 6 टर्म है तो बाहर कितने टर्म होंगे, तो 6 टर्म होंगे। बाहर कितने टर्म होंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 5 के 6 टर्म होंगे। अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए आप लोग, ठीक है, ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें 5 के 6 पावर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस पता करने हैं ना, तो हमें यहाँ पर देखो, अगर हम दोनों की गिनती करेंगे, इसमें मैं आपको समझाने के लिए दोनों की गिनती करूँगा। 1 से लेकर 6 तक क्या होता है, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल में अगर 5 के पावर देखने हैं तो 5 कितनी बार आया है, तो 5 सिर्फ एक बार आया है। ठीक है। और अगर हम 6 फैक्टोरियल में देखते हैं तो 6 फैक्टोरियल को हम 2 से भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो 2 कितनी बार आया, 4 बार। अगर हम टोटल काउंटिंग करें, अगर हम टोटल मेरे भाई यहाँ पर देखें, तो टोटल की अगर हम बात करते हैं
तो 2 कितनी बार आया है? क्या यहाँ 2 मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। और इसके अंदर 2 कितनी बार आया है? इसके अंदर 2 कितनी बार आया है? तो 4 बार। 5 की काउंटिंग करते हैं। यहाँ 5 कितनी बार आया है? तो 6 बार आया है। और यहाँ 5 कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है, यानी 7 बार आया है। अब आप मुझे खुद बताओ कि कितने जीरो यहाँ बनने वाले हैं, कितने जीरो यहाँ पर संभव हैं? आप बोलोगे सर ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी यहाँ पर 4 जीरो संभव हो सकते हैं, यानी 4 इज द करेक्ट आंसर। तो हम आपको ये 2 एग्जाम्पल से 2 बातें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। पहली बात कि आपके मन में कभी भी ये फिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हमेशा 5 की ही गिनती से आंसर आता है। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। हमेशा उनको आदत लग गई होती है 5 की गिनती करने की। यहाँ पर नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं और उसके बाद 6 और प्लस 1 7 पे आंसर टिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। नहीं, अगर मल्टीपल 2 का है तो जाहिर सी बात है 2 ज़्यादा होगा 5 कम होगा, तो इसमें 5 की गिनती कर लो। अगर मल्टीपल ही 5 का है, हर संख्या के अंदर ही 5 छुपा है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना तो कॉमन सेंस लगा लो कि 5 इसके अंदर भर भर के होगा, 2 जो होगा वो कम होगा, यानी यहाँ 2 की गिनती करनी थी। जैसे बच्चे ने बोला ना कि सर अगर लगातार की सीरीज़ है तो उसमें हम 5 से काउंट कर लेते हैं, लेकिन अगर सीरीज़ लगातार की ना हो, जैसे ऐसी भी सीरीज़ हो जाए या ऐसी भी सीरीज़ हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर जो है बहुत आसान तरीके से सबसे पहले ठीक है, हमने क्या किया, 30 तक था, 5 कॉमन ले लिया, और 5 कॉमन लेने के बाद ये कहाँ तक गया? तो 6 तक गया। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इसके अंदर 5 मौजूद हैं ही। इसके अंदर 5 कितनी बार आएगा? तो देखो इसके अंदर 5 सिर्फ एक बार आ रहा है, तो 6 प्लस 1 5 कितनी बार आ चुका है? 7 बार। और 2 की बात करते हैं तो 1 बार 2 यहाँ है, 2 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, कुल मिलाकर 2 4 बार है, यानी 4 बार 2 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लेना है, बस स्मॉलेस्ट लेना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक बच्चा यार तब से है ना, एक नरेश करके बच्चा पार्टी है, कह रहा 289 फैक्टोरियल में बता दीजिए 289 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं। अब आप लोग ज़रा मुझे खुद बताइएगा 289 फैक्टोरियल में कितने जीरो बनते हैं, ज़रा बताना यहाँ पे। ठीक है, 289 बताइए, 289 फैक्टोरियल में कितना होगा? बताइए। हाँ हाँ नरेश जी, आपका सवाल का आंसर देखिए बोर्ड पे है 289 फैक्टोरियल। अब देखिए 289 में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, 289 को हमने भाग कर दिया, किससे भाग कर दिया? 5 से। तो आपने कहा सर 5 का 5 गुना कितना होता है? 25 होता है, 49 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 का 9 गुना कितना होता है? 45। क्योंकि हम क्या करते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए 289 है, तो 289 को हमने पहले 5 से भाग किया, तो 5 का 5 गुना कितना हो गया? 25 हो गया। फिर यहाँ 4 और 9 49 आ गया। फिर 5 का 9 गुना कितना हो गया? 45। तो अक्सर हम किसको लिखते हैं? क्वोशंट को लिखते हैं। हम हमेशा किसको लिखते हैं? क्वोशंट को लिखते हैं। तो इसीलिए 5 जब इसको भाग करेगा तो 59 बार में भाग करेगा, तो 59 लिख देंगे। फिर 5 से वापस भाग लगाइए, 5 का 1 गुना 5 होता है, और 5 9 को कितनी बार में काट पाएगा? एक बार में, तो 1 लिखेंगे। एक ही बार में तो काट पाएगा ना, तो कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, 5 जो है वो 11 को कितनी बार में भाग कर पाएगा? 2 बार में, क्योंकि 5 का 2 गुना कितना होता है? 10 होता है। अब ज़रा इनको जोड़ो, तो 59 और 1 60, 60 और 10 70, 70 और 2 72, कुल मिलाकर कितने हो गए? 72। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 72 जीरोज़ होंगे। कितना होगा मेरे भाई? 72 जीरोज़ होंगे। 289 में 50 25 और 5 नवा 45। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? 72 होगा, सारे 70 बता रहे हैं। 70 किस खुशी में मेरे भाई बता रहे हो, ज़रा आप लोग बताना एक बार। 70 आप लोग किस खुशी में बता रहे हो, बताना। 70 कैसे आएगा? 72 आएगा ना मेरे भाई।
अच्छा अच्छा, एक सेकंड, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर है ना थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक हो गया। 289 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 का 5 गुना 25 होगा हमारा, और ये 39 आएगा। तो 5 का 7 गुना 35 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर जो है ना वो गड़बड़ है, यहाँ पर समझिए। 5 को 5 से भाग करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 39 बच जाएगा, 39। तो 5 का 7 गुना 35 होता है। फिर 5 से भाग करो, 5 से एक बार में 5 को भाग करो, और 5 को 7 से भाग करो एक बार में, ठीक है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर आप 5 को जो है भाग करो, तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, 57 एक 58 2 60 और 10 हमारा हो जाएगा 70, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा? 70 आएगा। 72 नहीं आएगा, 70 आएगा। वो छोटी सी गलती थी, वो हमने सुधारी है, ठीक है। बिल्कुल, 59 की जगह पर कितना होगा? 57 होगा। तो ये बातें क्लियर हुई आपको। अब जैसे मान लीजिए कि हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो नंबर ऑफ जीरोस हम और संख्याओं में निकालेंगे, और थोड़ा सा और पता करेंगे किस में। तो जैसे मानो जब हमें संख्याओं को जोड़ना पड़े, तो हम उसमें कैसे पता करें, ठीक है। जैसे मानो कि अगर हमें ये बोल दे कि 10 में आप 100 को जोड़ रहे हो, ठीक है। पहले तो दो केस होते हैं, मैं आपको दोनों केस समझाता हूँ बड़े ब्यूटीफुल से। 10 इंटू 100 इंटू 1000। आप मुझे बताओ यहाँ पर इसमें कितने ज़ीरो होंगे। और एक केस मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर 10 प्लस 100 प्लस 1000, इसके अंदर कितने ज़ीरो होंगे, ज़रा ये बताओ। देखो गलती मत करना, बस मैं आपसे ये बोलूँगा, पहले वाले केस में कितने ज़ीरो बनेंगे ये बता दो, और दूसरे वाले केस में कितने ज़ीरो बनेंगे ये बता दो जल्दी से। गलती नहीं होनी चाहिए बस। पहले वाले केस में कितना बनेगा ज़ीरो ये बताओ, और दूसरे वाले केस में कितना बनेगा ये बताओ ज़रा। चलो, ठीक है, बताओ। आप बोलोगे सर देखो, जब भी हम संख्याओं को लगातार गुना करते हैं ना, जब भी हम इनको लगातार गुना करते हैं, तो लगातार गुना करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप ये समझ लो कि जब आप 10 को 10 के साथ गुना करते हो तो कितना मिलता है? 100 मिलता है। और 100 के अंदर कितने ज़ीरो होते हैं? तो 2 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि 10 को हम 100 के साथ गुना करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 1000 मिलता है। और 1000 के अंदर कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरो होते हैं। यानी हमें ज़ीरो की संख्या उतनी ही प्राप्त होगी जितने यहाँ पर दिए गए होंगे। यानी जब भी हम संख्याओं को गुना करते हैं, यानी जब भी हम संख्याओं को क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो नंबर ऑफ ज़ीरो को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ जोड़ देंगे। इसमें एक ज़ीरो है, इसमें दो ज़ीरो है, और इसमें यहाँ पर कितना ज़ीरो है? 3 ज़ीरो है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 6 हो जाएगा। यानी इस पूरे सीरीज़ में कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे? तो 6 बनेंगे। और दूसरे वाले में मुझे बताइए अब कि इस वाले सीरीज़ में कितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे बन सकते हैं, कितने जीरो संभव हैं, बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सेकंड वाले में भी बच्चों का कहना है कि सर देखो 3 2 5 और एक 6। बहुत अच्छे, एकदम मिलता है आपको 10 रुपये, मुबारक हो। मतलब आपने 1000 में कितना जोड़ दिया? तो 1000 में आपने जोड़ा यहाँ पर 100 जोड़ा, और फिर उसके बाद आपने कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। तो जब आप जोड़ते हैं तो 0 0 0 कितना? 0 आ जाता है। 1 प्लस 0 प्लस 0 यानी 1 आ जाता है। 1 प्लस 0 1 आ जाता है, और 1 यानी ये तो 1110 हो गया। इनको जोड़ने पे 1110 आ गया। और 1110 में मेरे भाई कितना जीरो है? तो यहाँ पर 1110 में सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो है। तो यहाँ हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर ज़ीरो कितनी बार आएगा? तो मेरे भाई किसी भी संख्या को जब आप जोड़ रहे होते हैं ना, तो उसमें जो सबसे कम जहाँ पर जीरो आता है वही आंसर होता है। सबसे कम यहाँ कितनी बार आया है? एक बार आया है। तो इसके करेक्ट आंसर कितना होगा? एक होगा। क्यों? क्योंकि बाकी संख्याओं को देखोगे अगर आप ना, तो वो जब जुड़ते हैं तो उनके यहाँ ज़ीरो जो हैं वो क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरो जितनी बार आया होता है, आंसर वही होता है। ज़ीरो मिनिमम कितनी बार आया है? एक बार आया है, तो आंसर कितना होगा? एक होगा। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन ज़रा पूछ रहे हैं, यहाँ पर मुझे उसका आंसर बताइए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे उसका आंसर बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 प्लस 100 प्लस मेरे भाई 1000, ठीक है, प्लस यहाँ पर 10,000। इसमें मुझे बताना नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100 प्लस 1000 प्लस यहाँ पर 10,000। इसमें मुझे बताओ नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100 प्लस यहाँ 100, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 10,000। अब मुझे बताओ इसमें कितना होगा। मतलब आपको हम इतना कंफ्यूज करेंगे
कि जितना आप सोचेंगे नहीं, लेकिन फिर आपको हम सही भी करेंगे। मतलब सवाल देकर कंफ्यूज करवाना चाहते हैं ताकि ये कल के दिन एसएससी आपको कंफ्यूज ना कर पाए। बताइए जल्दी से। बताइए, एक ही साथ आंसर दीजिए। आप बोलेंगे सर देखो, जब हम संख्याओं को जोड़ रहे होते हैं ना, जब हम संख्याओं को जोड़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे कम ज़ीरो किसके पास है या कितनी बार है। तो इसके पास एक है, इसके पास दो है, इसके पास तीन है, इसके पास चार है। तो आंसर जो होगा वो ये होगा, सबसे कम कितना है तो एक है, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा तो एक होगा। इसमें देखो सबसे कम ज़ीरो कितनी बार आया है, तो यहाँ दो बार, यहाँ तीन बार, यहाँ चार बार। सबसे कम कितनी बार आया है, दो बार, तो इसका करेक्ट आंसर दो होगा। यहाँ पर देखो ज़ीरो सबसे कम कितनी बार आया है, तीन बार, दो बार, चार बार, यानी दो जो है वो सबसे कम है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, दो होगा। यानी 122 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। जब हम संख्याओं को जोड़ रहे होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे पता करते हैं कि सबसे कम कितनी बार आया है, तो सबसे कम हमारा दो बार आया है, तो दो जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए अब थोड़ा हम लोग सवालों को लगाना शुरू करते हैं अपने शीट में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, बताइए, कहा गया है द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन इज 25, 35, 40, 50, 60, 65। इसमें ज़ीरो कितनी बार होगा, आप हमें ये बताओ। ठीक है, इसमें ज़ीरो कितनी बार होगा ये बताओ। चलिए, नॉर्मल सा सीरीज आपके सामने है, देखिए 25, 35, 40, 50, 60, 65, कितनी बार ज़ीरो बनेगा बताइए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर देखो ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसका कोई और छोर नहीं लग पा रहा है, कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि कोई सीरीज़ है नहीं है क्या है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने कहा यहाँ पर कि देखो सबसे बढ़िया बात हम आपको, देखो एक जो है ना, सबसे पहले तो बच्चा एक बेचारा काफ़ी कमेंट कर रहा है कि नोट्स बनाएं कि पढ़ें। मतलब इतनी बुद्धि थोड़ी सी हो जानी चाहिए कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाई पर ही फोकस करो। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप आराम से वीडियो को दोबारा देखकर नोट्स बना सकते हो। ऐसा तो है नहीं ना कि वीडियो को मात्र एक ही बार देखा जा सकता है, दो ही बार देखा जा सकता है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो समझदार बच्चा होता है, वो खुद जानता है कि उसको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया, अब हमारे पढ़ाने के बाद क्या करिए, आप दोबारा से बैठिए, दोबारा से वीडियो की स्पीड को 2x पे करिए, और उसके बाद अपने अनुसार अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। और अगर किसी को लगता है कि नहीं यार नोट्स बनाने से बेहतर है कि हम जो है रिवीजन कर लें, तो आप रिवीजन कर लो। बाकी डिजिटल नोट्स तो हम आपको दे ही देते हैं, तो आप उससे रिवाइज़ कर लेना। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो मैं नोट्स दूंगा आप उससे रिवाइज़ कर लो, या अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो आप अपने नोट्स बना लो। क्या फ़र्क है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कहा गया है कि इसके एंड में कितने जीरो होंगे। अगर कभी भी कोई भी सीरीज़ आपको नहीं समझ में आए तो वैसे केस में आप क्या करिएगा, आप दो की गिनती और पाँच की गिनती दोनों पता कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप जो है, ठीक है, आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये जो 25 होता है ना, 25 का फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 25 का मतलब क्या होता है सर, 25 का मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है। यानी 5 कितनी बार आया है, दो बार। अगर हम यहाँ 35 लिखते हैं तो 35 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 7 होता है सर। अगर हम यहाँ 40 लिख रहे हैं तो 40 का मतलब कितना होता है, 5 इंटू 8 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ 50 लिख रहे हैं तो 50 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर इंटू 2 होता है। फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, 50 को आप क्या लिख सकते हो, तो 50 को आप 5 इंटू 10 लिख सकते हो। जैसे मानो जब हम 50 लिखते हैं तो 50 को हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 10, और इसको फिर दोबारा क्या करेंगे तो 5, और 10 को क्या करेंगे तो 5 इंटू 2 करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 2। तो क्या कहा, 5 का स्क्वायर इंटू 2। 60 का हमको लिखना है, तो 60 को लिखना है तो 60 जो है वो हमारा आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 यहाँ 60 हो जाएगा।
ये फैक्टराइजेशन है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर आपको पता होगा तो। जैसे हम जब 60 लिखते थे तो 60 को कैसे लिखते, पहले 2 से काटते हैं 30 बार में कटा, फिर 2 से काटते हैं 15 बार में कटा, फिर 3 से काटते हैं 5 बार में कटा, फिर 5 से काटते हैं 1 बार में। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, मैंने वहीं कहा है। 2 2 बार आया है तो 2 2 बार, 3 1 बार आया है 3 1 बार, 5 1 बार आया है 5 1 बार, मैंने ऐसे क्या कर दिया, लिख दिया। अब मैं आपको 65, 65 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 13 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल गिनती होगी वोटों की, 5 की वोट कितने मिले हैं और 2 को कितने वोट मिले हैं, उस आधार पर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे। मतलब जब भी आपको कुछ ना समझ में आए ना, तो क्या किया करो, सभी संख्याओं का फैक्टराइजेशन करके लिख दिया करो। सभी संख्याओं के आपने क्या कर दिए, फैक्टर बनाकर यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें गिनती करो, किसकी गिनती करो मेरे भाई, तो इसमें गिनती करो 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। 5 यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ 1 बार। 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, यानी 5 कितनी बार आया है, 8 बार। अब 2 की गिनती काउंट करते हैं। 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 2 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1 बार और 2 बार, 2 कितनी बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। क्या इसके अलावा 2 और भी कहीं पर मौजूद है, बताइए। क्या इसके अलावा 2 कहीं और पर मौजूद है, नहीं है। तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन आपको कितने मिलने वाले हैं। और कहीं पर 2 नहीं है क्या, एक सेकंड, यहाँ जो 8 लिखा है ना हमने, ये 8 नहीं होगा, ये 2 का क्यूब होगा। ये हमें 2 का क्यूब लिखना है, यहाँ पर 2 का क्यूब लिखना है, समझे। क्योंकि कभी भी फैक्टराइजेशन करने का मतलब प्राइम फैक्टर बनाना होता है, प्राइम नंबर में लेकर आना होता है। तो यहाँ 2 बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ 2 बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ 2 के 3 पावर हैं, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी 2 के कितने गिनती होगी, तो 6 होगी। यानी इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे 6 होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। 5 कितना भी बड़ा हो क्या फ़र्क पड़ता है, 2 तो 6 ही बार आया है ना, तो 6 ही पेयर तो बनाए जा सकते हैं ना। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 6 होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो 6 होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, 6 होगा। बहुत आसानी से समझिए, हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के बाद 5 की गिनती कर लो, फैक्टर बनाने के बाद 2 की गिनती कर लो, और उस आधार पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गया मेरी बात, यहाँ पे उस आधार पे क्या कर सकते हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, बताइए यहाँ पे। कोई परेशानी की बात। चलिए, ए फॉर अनारकली डिस्को, चलिए क्या बात है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ इतना, यानी ये जो संख्या है इसके अंतिम में कितने जीरो प्राप्त होने वाले हैं। और संख्या किस प्रकार है, तो 1003, फिर 2 घटा 1001, फिर 2 घटा 999, ऐसे करके। इसमें मेरे भाई यहाँ पर कितने ज़ीरो बनने वाले हैं, बताइए। इसमें कितने ज़ीरो बनने वाले हैं, बताइए। चलिए, इसमें आप बोलेंगे कि सर इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा ना, जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा वो ज़ीरो बनेगा। क्यों नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़ीरो बनेगा, क्योंकि देखो सर, ज़ीरो बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, 2 की, और किसकी आवश्यकता है, 5 की, ठीक है। 2 कैसा नंबर है, तो 2 हमारा एक इवन संख्या है। कैसा संख्या है, इवन संख्या है। और अगर हम गौर से यहाँ पर देखें तो ये सारा जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन किसका है, तो सभी ऑड संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑड संख्या आ रहे हैं। तो जब यहाँ ऑड संख्या आ रहे हैं तो क्या जीवन में कभी भी यहाँ 2 अपना दस्तक देगा, कभी नहीं देगा। जब 2 अपना दस्तक देगा ही नहीं तो ज़ीरो कहाँ से बनाएगा, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो ज़ीरो होंगे, ठीक है। आ जाइए, अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन इसी आधार पे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, यहाँ पर करके, एक तो हमने 99 तक किया, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। दूसरा सवाल 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ऐसे कर करके 999 तक किया, तो बताओ कितने ज़ीरोज़ होंगे। तीसरा सवाल 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू यहाँ पर ऐसे करके, और कहाँ तक किया, तो 2 से 11 तक किया, तो ज़ीरोज़ कितने होंगे बताओ।
3 अलग अलग सवाल हमने आपसे पूछे हैं और तीनों में हमने आपसे यहाँ पर कहा है कि बताओ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर देखिए, जब भी हम यहाँ पर, ठीक है, जब भी हम यहाँ पर ऑड संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर 2 तो होता ही नहीं है, 2 तो छिपा होता है। इसमें क्या 2 है? कहीं पर भी आपको 2 दिख रहा है? कोई भी इवन नंबर दिख रहा है? जब इवन नंबर है ही नहीं तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे 0 होंगे। कितने होंगे मेरे भाई? यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे कितने हो जाएंगे? 0। यानी अंडा, एक भी यहाँ पर नंबर ऑफ 0 नहीं मिलने वाला है, एक भी नंबर ऑफ 0 नहीं मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि ये जो संख्या है, ये जो हमारी सीरीज़ है, क्या इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलने वाले हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। यानी इसमें भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? तो इसमें भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे कितने हो जाएंगे? 0। कोई इवन नंबर है ही नहीं। जब कोई इवन नंबर ही मेरे भाई नहीं है तो 0 कैसे बना लोगे? ये तो बताओ, 0 बना लोगे क्या? इवन नंबर है ही नहीं, 0 कहाँ से बनाओगे? नहीं बना सकते। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले सीरीज में देखो 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, सारे हैं। तो यहाँ पर ये सारे तो हैं, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना बनाओगे? तो बोलोगे सर इसमें भी अंडा, कोई नंबर ऑफ जीरोस बन ही नहीं सकता है, कोई नंबर ऑफ जीरोस बन ही नहीं सकता है सर, अंडा 0 बनेगा। कितना बनेगा? अंडा बनेगा। अब आ जाओ, जैसे मानो यहाँ पर, ठीक है, अब आ जाओ, मानो 2 तरह के और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये पूछते हैं दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर चल के ऐसे दुनिया के जितने प्राइम नंबर हैं इसमें कितने 0 बनेंगे? ठीक। और दूसरा वाला सवाल यहाँ पर ये हो गया कि दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं लेकिन 2 को छोड़ के, यानी 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 इंटू ऐसे करके दुनिया में जहाँ तक गए, इसमें इन दोनों केस में नंबर ऑफ 0 कितना बनेगा? मुझे ये बताइए, 0 कितने बन सकते हैं? आप बोलोगे सर इसमें नंबर ऑफ जीरोस को देखो, पहले कॉमन सेंस की बात लगाएंगे, ज़्यादा है ना, यहाँ पर सोचेंगे नहीं। तो बोलेंगे सर नंबर ऑफ 0 बनाने के लिए क्या देखना पड़ता है? 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। ये सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, प्राइम नंबर हैं। अब यहाँ प्राइम नंबर हैं तो मुझे बताओ कि यहाँ पर जो है 2 कितनी बार आया है? तो मात्र एक बार, सिर्फ 2 एक बार आया है। इसके बाद पूरे सीरीज में ये अपना कहीं भी मुंह नहीं दिखाएगा। उसी तरीके से 5 भी मात्र एक बार आया है, पूरे सीरीज में कहीं भी अपना मुंह नहीं दिखाने वाला है। यानी इसमें 2 और 5 के कितने जोड़ी बनेंगे? सिर्फ एक जोड़ी बनेंगे। तो कितना 0 संभव है? 1 0 संभव है, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर। कितना मेरे भाई आंसर आएगा? 1 आएगा, और 1 क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले सीरीज में। ये पूरा का पूरा प्राइम नंबर का सीरीज है, लेकिन इसमें क्या कहीं पर भी 2 मौजूद है? कहीं पर भी 2 मौजूद है? बताओ। जब 2 है ही नहीं तो 0 बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कितने 0 होंगे? अंडा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडा इज द करेक्ट आंसर। तो पहले वाले में कितने 0 बनेंगे? 1। और दूसरे वाले में कितने बनेंगे? 0। ठीक है, चलिए, इसके बाद के सारे क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे तक, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे मंडे को। जितना हमने आपको कराया है, आपको क्या करना है, उसका अच्छे से रिवाइज करना है। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है, और देखिए मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा के चल रहा हूँ कि इनकेस अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको टैकल कर पाएँ। ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं सोच रहा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो से कभी 1-2 सालों में क्वेश्चन एसएससी में नहीं आए हैं तो इसका मतलब आगे नहीं आएंगे तो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, संभावनाएं हैं, और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है, और कॉन्फिडेंस तो मॉक के स्कोर से ही आता है। जितने अच्छे नंबर आपके मॉक टेस्ट में आते हैं उतने ही अच्छे नंबर आपके जो हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उतने ही अच्छा पेपर में स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चंस मैं आपको सारे दे रहा हूँ, सारे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करते जाइए। सारे अच्छे सवाल हैं, मन लगाकर पढ़िए अच्छे से। ठीक है, और चैम्पियंस हैं आप, और आपको चैम्पियंस बनना है। आप लोग का जो बैच है वो मेरा फेवरेट बैच हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़िए, और किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी हो तो इंक्वायरी नंबर पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना।